हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? या जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 17.5। आज इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो थोड़ा अलग टाइप का है। और ये क्वेश्चन इस टाइप ऐसा है कि ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं न कहीं पहले कहीं किसी एक्सरसाइज में पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं वो एक्सरसाइज है 17.1। तो देखते हैं इस वीडियो में कौन सा वो क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है देयर आर 45 स्टूडेंट्स इज ए क्लास इन विच 15 आर गर्ल्स। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 45 kg एंड ऑफ बॉय 52 kg। फाइंड द एवरेज ऑफ वन स्टूडेंट। इसमें यूं लिखा हुआ है कि एक क्लास है, इस क्लास में टोटल आपके स्टूडेंट बता रखे हैं 45 उस क्लास में टोटल स्टूडेंट है। फिर लिखा है कि 45 स्टूडेंट्स में 15 जो है स्टूडेंट वो 15 स्टूडेंट गर्ल्स है, यानी 15 लड़कियां हैं। फिर उसके बाद 15 लड़कियां हैं तो बॉयज कैसे निकालेंगे? हम 45 में से 15 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो बॉयज नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, यानी कि कितने आएंगे 30। तो स्टूडेंट हैं बॉयज के कितने 30 और गर्ल्स कितनी है 15। फिर आप आगे ये लिखा हुआ है कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल, यानी कि गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो पहले से आपको दे रखा है 45 kg। फिर बॉयज का जो एवरेज दे रखा वो दे रखा है 52 kg, यानी बॉयज का जो एवरेज है वो 52 kg है और गर्ल्स का जो एवरेज है वो 45 kg है। अब आगे आपको पूछा है कि एक स्टूडेंट का एवरेज कितना है, ये आपको फाइंड करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कोई वेटेज मीन जब हम निकालते हैं तो उसमें आपको एक डेटा चाहिए, फिर उसके बाद वेट भी दे रखा हो तो हम वहाँ वेटेज मीन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कहीं भी वेटेज मीन आपको नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब यहाँ जो 17.5 वेटेज मीन का फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन किए थे, तो इस क्वेश्चन में वेटेज मीन का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जब आपका कोई एक्सरसाइज दे रखा है तो कौन सा लगाते हैं? उसमें अपन फॉर्मूला लगाते हैं जो 17.1 में पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला था वहाँ? x बार इक्वल सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। ठीक है ना, ये पढ़ा था। कैपिटल N हो तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी होती है, स्मॉल n क्या बताता है? नंबर ऑफ जो xi जो होता है नंबर ऑफ वेरिएबल वो स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन का और वो आप लगाओगे x बार इक्वल सिग्मा xi अपॉन n। सबसे पहले आपको कंसोल करेंगे तो सारी वैल्यू इसमें लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट आपके पास बता रखे 45, नंबर ऑफ गर्ल्स बता रखे 15, नंबर ऑफ बॉयज कैसे आएंगे? 45 में से 50 माइनस करिए 30, बॉयज की वैल्यू कितनी है? बॉयज के नंबर कितने हैं? 30। फिर आपको एवरेज वेट आपको दे रखा है गर्ल्स का, वो दे रखा है 15 गर्ल्स का 45 kg। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे x बार इक्वल सिग्मा xi अपॉन n। x बार यानी मीन एवरेज वेट या पहले से दे रखा है 45 लिखेंगे। सिग्मा xi इसको हम ऐसा कैसे लिखेंगे? फिर इसके बाद n नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वहां आपको बता रखा है 50 लिखेंगे। अब यहां से हम सिग्मा xi की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि 50 की 50 की गर्ल्स जो है उसका हम सम फाइंड करेंगे तो वो आएगा सिग्मा xi इक्वल 45 into 50। ठीक है, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा xi की वैल्यू आएगी 675। ये आपने निकाल लिया है गर्ल्स का। इसी तरह बॉयज का भी ऐसे फाइंड करेंगे। बॉयज का वेट आपको इस तरह से दे रखा है एवरेज वेट कि एवरेज वेट ऑफ 30 बॉयज इक्वल बता रहा है 52 kg। हम यहाँ फॉर्मूला वही लगाएंगे। यहाँ देखो पहले हमने रिप्रेजेंट अगर x से किया है, यहाँ हम मीन वाले फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ y से रिप्रेजेंट करेंगे तो y बार इक्वल आ जाएगा सिग्मा yi अपॉन n आ जाएगा। फिर एवरेज जो भी दे रखा है 52 यहाँ लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे और n कितना बता रखा है 30 में लिखेंगे। अब आपको सिग्मा yi इक्वल वैल्यू मिलेगी 52 और 30 का इंटू करेंगे तो वो आएगी 1560 आएगी। इस तरह से आपको टोटल वेट जो है वो किसके 45 स्टूडेंट का वो आपको इस तरह से मिलेगा सिग्मा xi प्लस सिग्मा yi। इन दोनों को ऐड करेंगे
हमने इसको ऐड किया तो आपके पास आंसर आएगा 2235 आएगा। अब हमें एक स्टूडेंट का क्या निकालना है, एवरेज वेट निकालना है। लिखा है एवरेज वेट ऑफ वन स्टूडेंट, तो इसका कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ये जो है और अपॉन में टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने हैं 45, इसमें हम 45 का डिवाइड देंगे। फिर दोनों वैल्यू जो है 5 की टेबल से करते रहेंगे, 5 की टेबल से करते हैं 9 बार, 5 की टेबल से करेंगे तो 447 आएगा। 447 और 9 का डिवाइड देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49.67 kg। ये एक स्टूडेंट का क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इस तरह से अपने एक स्टूडेंट का एवरेज फाइंड किया है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 17.5 फिनिश होती है। अब ये होता है कि कहीं किसी बच्चे के पास अगर पुरानी बुक है तो उसमें ये एक्सरसाइज नहीं दे रखी है, तो आपको नई बुक लानी है। एडवाइजर स्टूडेंट जो बुक्स है नई अपनी इंग्लिश मीडियम की, उसमें ये एक्सरसाइज दे रखी है। तो 17.5 जो आपकी वेटेज मीन पे आधारित है, जो ये उसमें दे रखे हैं, तो इसके 5 क्वेश्चन हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से करना, इसको बार बार देखना है वीडियो को और इसको सोल्व करना। तो आगे के हम वीडियो में नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।